रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन को मनाते हैं वो लोग ये कहते हैं हमारे इस दिन के मनाने से आपको क्या तकलीफ, और जो लोग इस दिन को नहीं मनाते तो उनको इब्लीस कहते हैं। और नारा ये लगाया जाता है कि सिवाय इब्लीस के जहां में सब तो खुशियां मना रही हैं, मतलब पूरी उम्मत को इब्लीस बना दिया। सहाबा इकराम तो ये दिन नहीं मनाते थे ऐसे जिस तरह ये लोग मनाते हैं। फिर उसके बाद ताबा इकराम ने भी नहीं मनाया। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब कि सबको, पूरी उम्मत को इब्लीस बना दिया कि जो लोग नहीं मनाते वो लोग इब्लीस हैं। और बाज लोग तो मिसाल देते हैं कि आप बच्चों की भी तो बर्थडे मनाते हैं, फिर आप इकबाल डे भी मनाते हैं, आप कायदे आजम डे भी मनाते हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन क्यों ना मनाया जाए। तो आप ये दिन भी तो मनाते हैं, तो आप हमें इस दिन को मनाने से क्यों रोकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई चीज मंसूब नहीं कर सकते जो उन्होंने ना की हो। क्यों? क्योंकि वो एक खास पर्सनैलिटी है। अगर आप उनके साथ कोई चीज मंसूब करेंगे तो वो दीन का हिस्सा बन जाएगी, वो दीन में दाखिल हो जाएगी। और जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, जो अमल हमारे नबी ने नहीं किया, हम उसे अपने दीन में क्यों दाखिल करें, हम उसे उनके साथ क्यों मंसूब करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पर्सनैलिटी है कि हम उनके साथ कोई भी ऐसे अकीदे जो हमने खुद से बना लिए हैं नहीं मंसूब कर सकते। अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई चीज मंसूब करनी है तो सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा आशिक़े रसूल कौन थे? सहाबा इकराम और अहले बैत, उसके बाद खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में हदीस भी है 2676 तिरमिज़ी में, मेरे बाद तुम दीन में नई नई बिदतें देखोगे, इनसे बचना। तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, मतलब के हदायत याफ्ता लोगों की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ बता दिया कि ऐसी बिदतें आएंगी मेरे बाद, दीन में नई चीजें दाखिल की जाएंगी, और इससे हमें कहा गया है कि हमने बचना है, ना कि हमने इन चीजों में दाखिल होना है। जो काम उस जमाने में नहीं हुआ वो आज क्यों हो? जब तब नहीं मनाया गया तो आज क्यों? और जो लोग नहीं मानते उनको गुमराह कहा जाता है कि ये लोग गुमराह हैं, और उनको तो इब्लीस बना दिया कि वो शैतान के साथी हैं। सहाबा इकराम तो इस दिन को मनाते थे कैसे? मुस्लिम में हदीस है 2750, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। आपसे पूछा गया कि आप इस दिन का रोजा क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर वही उतरी। तो वो तो इस दिन को रोजा रखकर मनाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे भी हमेशा पीर का रोजा रखा करते थे। तो अगर आपने इस दिन को मनाना है तो रोजा रखें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं। आप अपने नबी के बारे में जानते कुछ नहीं, लेकिन हाँ अपने पास से बनाई हुई एक्टिविटीज, ये बिदतें, ये नाचना, ये गाना, ये भंगड़े डालना, ये आपको किसने इसकी तालीम दी है? आपने ये कहीं पे पढ़ा? कौन करवा रहा है ये आपसे सब? कौन है आपका साथी? क्या कभी आपने ये सोचा है? और ऊपर से 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी दे दी। आपने शायद अर्तुगरुल ड्रामा देखा हो, उस्मानिया सल्तनत जो 3 बरे आजम पर फैली हुई थी, उस दौर में 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी डिक्लेयर हुई, तो वहां से ये चीज चलती आ रही है। तो पाकिस्तान में भी इस दिन की छुट्टी मनाई जाती है। उसके बाद ऊंची ऊंची आवाज में डेक लगाना, आप लोग म्यूजिक के साथ नाच लगाएं या म्यूजिक के बगैर, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऊंची आवाज में लगाने का मकसद क्या है। इस तरह जोरदार आवाज से लगाना मना है जिससे लोग परेशान हो। आपके हमसायों में कोई मरीज भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है। तो अगर आपने सुननी है तो सुने, लेकिन इस तरह जोरदार आवाज में लगाने की क्या जरूरत है जिससे लोग परेशान हो। दीन पढ़ने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं, वक्त नहीं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जो फजूल तरीन है, जो गुनाहों पे मबनी है, उसके लिए आपके पास टाइम है। मैंने खुद देखा है लोगों को भंगड़े डालते हुए, कवालियों पे, गानों पे पैसे उड़ाते हुए। क्या तुमने कभी अपने नबी की सीरत नहीं जानी? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की? बल्कि एक हदीस में आता है कि जब फरिश्ते कब्र में सवाल करते हैं तो जिसको उन सवालों के जवाब नहीं आते कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और जो तुम में भेजे गए थे वो कौन थे, जब उसे इन सब चीजों का जवाब नहीं ना आएगा तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि क्या तुमने अल्लाह की किताब पढ़ने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की उनके बारे में जो तुम में भेजे गए थे? क्या तुमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया? और अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि अक्सरियत तो बनी ही जहन्नुम के लिए है, और इसकी हकीकत तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे बुराई फैली पड़ी है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। कैसे? अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी, दिल दिया, दिमाग, अक्ल, जुबान, ये किस लिए दी? इसलिए कि तुम हक समझो, हक देखो, हक सुनो, हक पहचानो। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए तुम अंधे बन जाओ तो इसमें किसकी गलती है? अगर कोई दरिया के किनारे प्यासा मर जाए तो ये ज्यादा तकलीफ दे बात है, और अगर कोई सहरा में मर जाए तो शायद तकलीफ तो वो भी होगी, लेकिन इतनी तकलीफ दे बात नहीं होगी कि जिसके पास पानी था और वो प्यासा मर गया, नहीं पी सका। आपके घरों में कुरान है लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसे सीख लें, आप उसे पढ़ लें। तो आप लोग सब कुछ जानते हुए अंधे, बहरे, गूंगे बने हुए हैं। हमारा फर्ज है कि हम हक बात आप तक पहुंचा दें। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां नसीब फरमाए और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।